बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पीएमएफ का ओटीटी प्लस डिस्पेंसर का है। इसके अंदर हम अप्लाइड साइंसेज का एक सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, उसके एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है हीट। हीट गरमाइश को भी कहते हैं। ये बेसिकली है क्या चीज़, उसके बाद आगे फर्दर इसकी जो है वो मुख्तलिफ काइंड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, मुख्तलिफ शेप्स कौन कौन सी हो सकती हैं और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होती है। सबसे पहले हम हीट की बात करें। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए वार्म टू कूलर ऑब्जेक्ट इज नाउन एज हीट। अब एनर्जी की ही एक शक्ल है ये हीट, ये जो गर्मी जिसको हम कह सकते हैं, गरमाइश कह सकते हैं, ये एनर्जी की ही एक किस्म है जो क्या करती है, जो फ्लो करती है फ्रॉम ए वार्म टू कूलर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो ये मूव करती है, फ्लो करती है। यानी कि एनर्जी की वो शक्ल जो ठंडे की तरफ मूव करे, यानी कि गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जो है वो मूव करे, फ्लो करे, तो वो क्या कहलाती है, हीट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेक्स फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हाई टेम्परेचर टू द सब्सटेंस ऑफ लो टेम्परेचर। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन की जो डायरेक्शन है, यानी कि इसके फ्लो करने की जो डायरेक्शन है, उसकी जो सिमत है, वो ऐसा सब्सटेंस जिसकी जो हीट है वो ज़्यादा होगी, हाई ज़्यादा टेम्परेचर होगा जिसका, उधर से वो किस तरफ को मूव करेगी, वो सब्सटेंस उसकी तरफ मूव करेगी जिसका टेम्परेचर लो है, उसकी निस्बत थोड़ा है। ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से ये कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ये ट्रांसफ़र करेगी, फ्लो करेगी, तो इसको हीट कहते हैं। फिर आगे एक बात करते हैं हम टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। इसी के रिलेटेड एक टर्म है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि ये मेजरमेंट होती है किसी भी बॉडी की हॉटनेस को या कोल्डनेस की, यानी कि उसकी गरमाइश की या फिर उसकी ठंडक की। जो भी हम उसकी मेजरमेंट करते हैं एक पैमाने के ऊपर, एक स्केल के ऊपर जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो अगर तो गर्मी है तो गर्मी का भी पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर चल रहा है, कितना दर्जा हरारत है, और अगर ठंडक है या ठंड है तो ठंड का भी उसके ऊपर ही पता चल जाएगा। तो ये टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर के अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं, ठंड भी और गर्मी भी, दोनों चीज़ें टेम्परेचर के अंदर ही आती हैं। इसको मापने के मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं, इसको मेजर करने के, जिनके अंदर पहला स्केल जो है वो सेल्सियस है, उसके बाद फिर फ़ारेनहाइट, और उसके बाद फिर ये सबसे पहला स्केल जो है ये सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड आमतौर पे लिखते हैं, ये सी से शो किया जाता है। उसके बाद फिर ये फ़ारेनहाइट स्केल होता है, और या फिर ये केल्विन स्केल हो सकते हैं। ये 3 किस्म के स्केल्स हैं जिनके अंदर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो। फिर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट, मसलन इसके दर्जात क्या हैं, आगे इसकी आगे इकसाम कौन कौन सी, इसकी क्लासेस कौन कौन सी। तो हीट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, हॉट एंड कोल्ड। अब हीट को आगे फर्दर 2 क्लासेस के अंदर तकसीम किया जाता है, जिसको अंदर एक हॉट है यानी कि गर्मी जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पे कोल्ड है जिसको हम ठंडक कहते हैं। तो ये हॉट क्या चीज़ होगी, ऑब्जेक्ट्स विद हाई हीट कंटेंट, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा गर्मी होगी, यानी कि टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा, अबव होगा, वो क्या होगा, हॉट के अंदर शामिल होगा, उसको हॉट कहेंगे। और कोल्ड किसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स विद लोअर हीट कंटेंट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, यानी कि उनको फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, जिनका जो हीट जो है वो लोअर होती है, जिनका हीट कंटेंट जो है वो लोअर होता है, जिसके अंदर हीट की मिकदार जो है वो कम होती है। फिर अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ हीट की, तो हीट एनर्जी की ही एक किस्म है, और एनर्जी जो है ये किसी न किसी सोर्स से ही मिलती है, हमें किसी न किसी ज़रिए से ही मिलती है। अब अगर हम बात करें सोर्स ऑफ हीट की, तो देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ हीट बट फॉलोइंग आर मेन, यानी कि वैसे तो एनर्जी हासिल करने के बहुत से ज़राए हैं, लेकिन जो मेन ज़राए हैं, जो मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो कौन कौन से। एक सन है, सन तो फिर सबसे मेन सोर्स जो है वो एनर्जी का सन ही है, सूरज है। उसके बाद फिर कुछ केमिकल्स भी हैं जिनकी मदद से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ
इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल की मदद से, बिजली की मदद से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की मदद से, फ्लो ऑफ चार्ज की मदद से हम एनर्जी हासिल करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और उसके बाद फिर न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है, यानी कि जो न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन करवा के जो हासिल की जाती है न्यूक्लियर फिशन के तौर पे, यानी कि एटम को तोड़ा जाता है इसके अंदर। ये बॉम्ब वगैरह जब बनाए जाते हैं तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जब तैयार किए जाते हैं उसके अंदर इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसको जब तोड़ेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी हासिल होगी, उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। फिर डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब आगे बात आती है जी टेम्परेचर और हीट के अंदर क्या डिफरेंस है। आमतौर पे देखा जाए तो यही लोग कहते हैं कि ये टेम्परेचर इसको ज़्यादा हो गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि गर्मी को भी, बुखार को भी टेम्परेचर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि होता वो भी टेम्परेचर ही है, बुखार ना भी हो तो होता वो भी टेम्परेचर है, वो नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर बुखार है तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर ही, यानी कि दर्जा हरारत को जो मापने का, जो मेजरमेंट करने का जो पैमाना है वो टेम्परेचर है, जो स्केल है उसका। लेकिन हीट और हॉट और कोल्ड ये दोनों अलग अलग होंगे। टेम्परेचर कम होगा तो हॉट कोल्ड होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हॉट होगा। तो ये टेम्परेचर ये दोनों को ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन अब हम देख लेते हैं हीट और टेम्परेचर के दरमियान। अब हीट की जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी टोटल एनर्जी की मिकदार जो मौजूद है वो हीट कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या है जी? मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब टेम्परेचर क्या है? किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की थर्मल एनर्जी को, यानी कि उसके अंदर आया कि वो ज़्यादा गर्म है थर्मामीटर के हिसाब से, यानी कि वो ज़्यादा गर्माइश दे रहा है या फिर कम गर्माइश दे रहा है, तो वो क्या होगा? थर्मल एनर्जी होगी। थर्मल एनर्जी की जो मिकदार है उसको मापने को टेम्परेचर कहते हैं, और टोटल एनर्जी जो उसके अंदर मौजूद होगी वो वाली हीट कहलाएगी। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र भी होती है। हीट जो है ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र करती है, हमेशा फ्लो करती है। अगर इसके मसलन एक बॉडी जो है वो गर्म है, उसके साथ दूसरी बॉडी जो ठंडी है उसको लगाया जाएगा तो क्या होगा? गर्म से ठंडी भी जो है वो गर्म हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर से हीट जो है वो ठंडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब क्या है? द मूवमेंट ऑफ हीट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, यानी कि एक सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर हीट को पैदा करवाया जाए, जिसके अंदर मौजूद है हीट, और उसका टेम्परेचर, और उसके गिर्द जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उसका टेम्परेचर, दोनों के दरमियान फ़र्क की वजह से जो हीट मूव करती है, हीट जो फ्लो करती है, जो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेती है, उसको क्या कहते हैं जी? हीट ट्रांसफ़र। फिर ये होती कैसे है? हाउ इज़ हीट ट्रांसफ़र? होती कैसे, किन वजूहात की बिना पे होती है? डिफरेंस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र आर, यानी कि इसके मुख्तलिफ आगे मूड्स होते हैं, उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से मुख्तलिफ नाम देते हैं। सबसे पहले जो है वो कंडक्शन है, उसके बाद कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन। कंडक्शन क्या है जी? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अनदर विद द पार्टिकल बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, वो कंडक्शन कहलाएगी। उसके मतलब पार्टिकल्स के अंदर से हीट दूसरी बॉडी के पार्टिकल्स के अंदर ऐसे ट्रांसफ़र होती रहेगी, उसको कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, यानी कि डायरेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी तो उसको कहते हैं कंडक्शन। अब इसकी एक इक्वेशन है जिसकी मदद से कंडक्शन को शो किया जाता है, या कंडक्शन को हम हीट को जो वो मेजर कर सकते हैं, वो कौन सी है जी? के इंटू ए इंटू टी हॉट माइनस टी कोल्ड ओवर डी, यानी कि क्यू इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र जितनी भी हुई है पर यूनिट टाइम, यानी कि एक टाइम के अंदर जितनी हीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो क्यू है। उसके बाद फिर के जो है वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। उसके बाद फिर ये ए जो है वो एरिया, उसका कितना एरिया है हीट का। उसके बाद फिर ये जो टी हॉट है, यानी कि टेम्परेचर हॉट का, गर्म का टेम्परेचर बॉडी का, और माइनस उसके अंदर से करेंगे हम कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, तो उसको डिवाइड कर देंगे उसके थिकनेस के ऊपर, यानी कि बॉडी का डिस्टेंस कितना है, या कह सकते हैं उसका थिकनेस कितनी, चौड़ाई कितनी उस बॉडी की जिसके अंदर से हीट ट्रांसफ़र की गई है। तो ये वाली इक्वेशन इसकी कंडक्शन की कहलाती है। इसकी मदद से हम जो है वो कंडक्शन, यानी कि कह सकते हैं हीट ट्रांसफ़र जो है कितनी हुई है उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद फिर कन्वेक्शन है, दूसरा मोड जो है ये कैसा है? द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रीजन। अब इसके अंदर मूवमेंट होती है फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की, यानी कि फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की सराउंडिंग की वजह से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है हीट की, फ्रॉम
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि अगर किसी फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे कम टेम्परेचर वाले फ्लूइड की तरफ जो है मूवमेंट होगी हीट की, टेम्परेचर की, तो वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन। अब इसको इस इक्वेशन की मदद से हम निकालते हैं, Q इज इक्वल टू एच सी इंटू ए इंटू टी एस माइनस टी एफ, जहाँ पे जो ये टेम्परेचर, ये सरफेस का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, और ये वाला टी एफ जो है ये फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, उसके अंदर से फ्लूइड वाले टेम्परेचर को माइनस कर दिया जाता है। तो इसकी मदद से हम कन्वेक्शन जो है वो हीट जो है मेजरमेंट वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर रेडिएशन है, ये तीसरा जो है वो इसका हीट ट्रांसफ़र का जो तीसरा मोड है वो रेडिएशन है। थर्मल रेडिएशन इज़ द रिजल्ट ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर। अब किसी भी मादे के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन है, उसकी मूवमेंट जो है, मॉलिक्यूल्स के आपस में टकरा रहे हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर को आपस में टकरा भी रहे हैं, उसकी मदद से जो हीट पैदा होगी या ट्रांसफ़र होगी एक से दूसरे के अंदर, तो वो रैंडम मोशन की वजह से वो क्या होगी, रेडिएशन होगी। तो इस रेडिएशन को इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इक्वेशन की मदद से निकाल भी सकते हैं कि कितनी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, उसको मेजर कर सकते हैं। तो वो वाली इक्वेशन जो है वो, उसको हम स्टेफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन का नाम देते हैं। ये आपके सामने लिखी हुई है, इसके अंदर P है, फिर E, फिर ये जो है वो स्टेफन कोफिशिएंट होता है, फिर उसके बाद ये A है इसका एरिया, और फिर ये TR माइनस TC, और इसका हम जो है वो ये डबल स्क्वायर मतलब लेते हैं, यानी कि इसकी पावर जो है वो 4 लिखी जाती है। तो ये रेडिएशन निकालने के लिए, यानी कि ये टोटल पावर जो है, ये टोटल पावर ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडिएशन की टोटल जितनी पावर है वो निकाली जाएगी। फिर ये जो आगे एमिसिविटी E जो है, ये एमिसिविटी को शो करता है, और ये वाला जो साइन है ये स्टेफन इसको कहते हैं साइन, और ये एरिया आ जाएगा उस बॉडी का। उसके बाद फिर ये हीट जो ट्रांसफ़र हुई है वो वाली हीट, और उसके अंदर से माइनस किसको करेंगे हम, सराउंडिंग के टेम्परेचर को। तो ये रेडिएशन जो है ये इस इक्वेशन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। तो ये थे जी हीट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर इसकी टाइप्स, इसकी ट्रांसफ़र को हमने डिस्कस किया, फिर आगे इसकी जो है वो मेजर करने की क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस की। ये था हमारा हीट का टॉपिक, और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड आगे जो मज़ीद फर्दर टॉपिक होंगे उनके बारे में बात की जाए। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।